Hello everyone. Today we will see second part of 8th chapter Reach for the Top and second part name is Maria Sharapova. फर्स्ट पार्ट में हमने संतोष यादव के बारे में पढ़ा. अब हम सेकेंड पार्ट में मारिया सारापोवा के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर यू रीड, अ रशियन गर्ल मारिया सारापोवा रीच द समिट ऑफ वुमेन टेनिस व्हेन शी वाज बारली 18. जो रशियन गर्ल मारिया सारापोवा थी वो मुश्किल से 18 साल की हुई थी कि वह वुमेन टेनिस के फील्ड में मीन्स वुमेन टेनिस की चोटी पर पहुंची थी. एज यू रीड अबाउट हर सी इफ़ यू कैन ड्रॉ ए कंपेरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव. जैसे कि उसके बारे में पढ़ तो आपको क्या करना है, संतोष यादव और मारिया सारापोवा के बीच में कंपेरिजन करना है. सो दैट्स सी द चैप्टर. देयर इज समथिंग डिजार्मिंग अबाउट मारिया सारापोवा. जो मारिया सारापोवा है उसके बारे में कुछ चुप करा देने वाली बात, डिजार्विंग कहते हैं चुप करा देने वाली बात. समथिंग एट ओड विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर. कुछ ऐसी चीज़ जिसके रेडी स्माइल सहज मुस्कान से एंड ग्लैमरस अटायर और उसकी जो पोशाक से मेल नहीं खाती है. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन टेनिस. जो कि उसको मारिया सारापोवा को मंडे 22 अगस्त 2005 को वुमेन टेनिस के फील्ड में नंबर 1 पोजीशन पर लाके रख दिया. मीन्स जो मारिया सारापोवा थी, मारिया सारापोवा के बारे में कोई निहत्था कर देने वाली बात, जो ऐसी चीज़ उसकी सहज मुस्कान और उसकी जो भड़कीली पोशाक से मेल नहीं खाती है उस लड़की को, जो कि उसको 22 अगस्त 2005 के दिन वुमेन टेनिस के फील्ड में संसार की नंबर 1 पोजीशन पर उठाकर रख दिया. ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम. ये सब देखते देखते ही हो गया. पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स कहते हैं अपनी आयु से ऊपर उठी हुई. द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर मीन्स साइबेरियन में जन्मी ये जो लड़की टुक जस्ट 4 ईयर्स एज ए प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल्स. इस प्रोफेशनल की चोटी पर पहुंचने में उसको सिर्फ 4 वर्ष का ही समय लगा. ये मारिया सारापोवा है जिसने 2004 को वुमेन विंबलडन का खिताब जीता था. यह हाथ में उसका शील्ड है. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. However, फिर भी the rapid ascent इतनी तेज गति से चढ़ाव in a fiercely competitive world इस भयानक competitive संसार में began 9 years before 9 साल पहले ही शुरू हो गया था. with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. जो कि बहुत ही मुश्किल से कुछ ही बच्चे बहन कर सकते थे. मीन्स इस भयानक रूप से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत तेज गति से यह जो चढ़ाव था 9 वर्ष पहले ही शुरू हो गया था. और ये जो बलिदान है, बलिदान के ऐसे स्तर के साथ जो कि बहुत कम बच्चे सहन करने को तैयार होते हैं इसी उम्र में. लिटिल मारिया हैड नॉट एट सेलिब्रेट हर 9th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड अप टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट. जो लिटिल मारिया ने अभी तक 10th बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था कि उसको यूनाइटेड स्टेट भेज दिया गया. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर. अपने फादर के साथ ये जो यात्रा थी यूरी, उसके फादर का नाम क्या था, यूरी. लॉन्च हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टेडम. मीन्स अपने पिता यूरी के साथ फ्लोरिडा की यह जो यात्रा थी उस यात्रा ने उसे मीन्स अपने पिता यूरी के साथ फ्लोरिडा की यात्रा ने उसे सफलता और प्रसिद्धि के रास्ते पर चला दिया. बट इट आल्सो रिकॉर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एलिना. लेकिन उसके मदर जो एलिना थी उससे 2 साल का दिल को दहला देने वाला जुदाई की भी जरूरत थी. मीन्स वह अपने मदर से 2 साल तक अलग रही थी. क्यों रही थी? द लेटर वाज कंप्लीटेड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीजा रिस्ट्रिक्शन. मीन्स वीजा के लिए वीजा की पाबंदियों की वजह से उसकी माँ 2 साल तक उससे पीछे रहने को मजबूर हो गई थी. द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न ए इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ. जो 9 वर्ष की जो ये लड़की थी पहले से ही लाइफ का इम्पोर्टेंट लेसन सीख लिया था. दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस. क्या सीखा था कि टेनिस में एक्सीलेंस कैसे मिल सकता है, कुछ चुकता करके. मीन्स कुछ खोकर ही कुछ पाया जा सकता है. मीन्स इस लड़की ने पहले ही सीख लिया था कि यह टेनिस में श्रेष्ठता एक कीमत चुकता करने से ही प्राप्त हो सकेगी. ये लड़की पहले ही
जान गई थी या सीख लिया था। आई यूज टू बी सो लॉनली, आगे वो क्या कह रही है, मैं बहुत ही अकेला महसूस किया करती थी। मारिया सारापोवा रिकॉल्स, मारिया सारापोवा कहती है कि मैं बहुत ही अकेली महसूस किया करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मैं अपने माँ को बहुत ज़्यादा मिस किया करती थी। माई फादर वाज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, मेरे पिताजी उतना ही कर रहे थे जितना कि वो कर सकते थे। सो ही कुड नॉट सी मी आइदर, इसलिए वह भी मुझसे मिल नहीं पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, क्योंकि मैं बहुत छोटा था इसलिए मैं 8 PM को सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल वुड कम इन एट 11 PM, जो अदर टेनिस के लोग थे वो 11 PM को आते थे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टिडी अप द रूम एंड क्लीन, और मुझे जगाते थे और मुझे ऑर्डर देते थे क्या करने के लिए, रूम को साफ सुथरा करने के लिए और ठीक करने के लिए ऑर्डर देते थे, क्योंकि मैं उस समय रूम में शेयरिंग करके रहती थी। इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, इस बात की वजह कि मैं उदास हो जाती, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड, मैं और क्या हो जाती, और ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाती। एंड मेंटली टफ, और मानसिक रूप से मैं मजबूत हो जाती। किस बात की वजह से, मीन्स मारिया सारापोवा कहती है कि मैं वो लोग मुझे जब आते थे मेरे रूम में और मुझे जगाते थे और मुझे ऑर्डर देते थे रूम को ठीक करने के लिए और साफ़ सुथरा करने के लिए, मैं उदास नहीं होती थी, बल्कि मैं खामोशी के साथ दृढ़ निश्चय पूर्ण तरीके से और अधिक मानसिक रूप से मजबूत हो जाती थी। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीखा है कि कैसे अपने आप की देखभाल की जाए। आई नेवर थॉट ऑफ क्वाइटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने छोड़ने की बात कभी नहीं सोचा था। बिकॉज आई नो व्हाट आई वांटेड, क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या चाहिए। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, जब वहाँ से आते हो जब आपके पास कुछ नहीं होता है और आप खाली हाथ आते हो, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तब ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा भूखा और डर निश्चय वाले बना देते हैं। आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट, आई वुड हैव पुट अप विथ कहते सहन करना, मैं और ज़्यादा सहन कर सकती थी। मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट, ह्यूमिलेशन मीन्स अपमान और अनादर को मैं और ज़्यादा सहन कर सकती थी। देन डैट टू स्टीड फास्टली परस्यू माई ड्रीम, ताकि मैं अपने सपने के पीछे दृढ़तापूर्वक लगी रहूं, इसलिए मैं इससे ज़्यादा अपमान और अनादर को सहन कर सकती थी। दैट टफनेस रन थ्रो मारिया इवेंट टुडे, जो टफनेस है मीन्स दृढ़ता मारिया में आज भी जारी है। इट वॉज द के टू हर वेगिंग द वुमेन सिंगल क्रॉन एट विंबलडन इन 2004 एंड टू हर मेटोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर ऑन स्पोर्ट द फॉलोइंग ईयर्स, मीन्स यही रहस्य था जो 2004 में उसके द्वारा विंबलडन में वुमेन सिंगल क्रॉन का खिताब जीता था। कौन सा रहस्य था उसका, ये दृढ़ निश्चय, जो कि 2004 में जो कि महिला एकल के खिताब को जीता था और उसके अगले ही वर्ष संसार की नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने में सफलता पाई थी। वेल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन ऑफ साइबेरियन टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैज टच्ड द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस। फॉर द यंगस्टर herself there appeared to be no room for sentiment. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women tennis has touched the heart of tennis fans. जबकि मीन्स बर्फ की भांति जमे हुए साइबेरियन के मैदान से शुरू करके महिला टेनिस के शिखर पर पहुंचने का उसका सफर टेनिस प्रेमियों के दिलों को छू लेने वाला रहा है। For the youngster herself there appeared to be no room for सेंटिमेंट, उस एंगेस्टर के लिए भावुक होने की कोई भी जगह नहीं है। द स्ट्रेट लुक एंड द आंसर, जो स्ट्रेट लुक और उसका जो आंसर जब उससे पूछा जाता है अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्प्लाई, उसके एम्बिशन के बारे में जब पूछा जाता है डेट सी कंसीडर द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट, तब वह क्या कहती है, मीन से वह सीधी नजरे और वे उत्तर जो वह अपनी एम्बिशन के लिए पूछा जाता है तब वह आंसर देती है, स्पष्ट तरीके से आंसर देती है कि वह अपने जो सैक्रिफाइस है बलिदानों को इसके लिए योग्य मानती है। मीन्स उसने जो सैक्रिफाइस किया था जब उससे पूछा जाता है उसके इस एम्बिशन के बारे में तब वह उसके बलिदानों को इसके योग्य मानता है कि मैंने बलिदान दिया है इसीलिए मुझे ये खिताब मिला है, मैं इस जगह पर पहुंची हूँ। आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, वो आगे क्या कहती है, मैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ।
आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, मैं जो भी करता हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत से करता हूँ। इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है, ये मेरा जॉब है। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, सफलता का उसका एकमात्र मंत्र यही है कि वह जो भी करती है बहुत ही मेहनत से करती है। दो मारिया सारापोवा स्पीक विद द प्रोनाउंस अमेरिकन एसेंट, यदि भी जो मारिया सारापोवा है एक अमेरिकन लहजे में बोलती है। सी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी, वह रशियन नेशनलिटी को परेड्स करती है, मीन्स रशियन नेशनलिटी को प्रदर्शित करती है, रशियन नेशनलिटी के बारे में बताती है। क्या बताती है? क्लियरिंग ऑल डाउट, सभी डाउट को क्लियर करते हुए। सी सेज, वह कहती है आई एम रशियन, मैं रशियन लड़की हूँ। इट इज़ ट्रू, यह सच है। डैट द यूएस इज़ ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, जो यूएस है मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास रशियन का सिटीजनशिप है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा खून पूरा रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया इफ दे वांट मी, यदि वे चाहे तो मैं रशियन के लिए ओलंपिक खेलूंगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मारिया सारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। मीन्स टीनेज की अवस्था में, मीन्स टीनेज में ये सनसनी बन चुकी दूसरे व्यक्तियों की तरह जो मारिया सारापोवा है, वो फैशन के बारे में, सिंगिंग के बारे में एंड डांसिंग के बारे में बताती है कि ये सब उसका हॉबीज़ है। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनल डॉयल, वह आर्थर कोनल डॉयल के नॉवेल को पढ़ना बहुत पसंद करती है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गॉन्स, हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गॉन्स appear at oats with her love of pinnacles with chocolate spread and fizzy orange drink। मैं आगे बताती है, क्या बताती है? उसका जो शौक है ब्यूटीफुल इवनिंग गाउन को पहनना और क्या, और चॉकलेटी केकों को खाना वह बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और जो फिजी ऑरेंज ड्रिंक को पीना बहुत ज़्यादा वो पसंद करती है। मारिया सारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज, मारिया सारापोवा को कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। हर टैलेंट अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सेस एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसका टैलेंट, उसका जो टैलेंट था मारिया सारापोवा, अनवेवरिंग डिज़ायर और उसके जो अनवेवरिंग अटल इच्छा एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस और बलिदान के लिए तत्परता, हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार की चोटी पर लेके रख दिया। मीन्स जो मारिया सारापोवा को किसी एक वर्ग में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। उसकी जो योग्यता, अटल इच्छा और बलिदान के लिए उसकी तत्परता ने उसे उठाकर संसार की चोटी पर ला दिया। फ्यू वुड ग्रूड हर द रिचेज, शी इज नाउ रिपिंग, कुछ लोग उनकी अमीरी से ईर्ष्या करेंगे जो कि अब है रिपिंग में से पा रही है, मीन्स वह अब पैसे कमा रही है। कुछ लोग होंगे जो उनकी अमीरी से ईर्ष्या करेंगे। दिस इज व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस, इस टेनिस से प्राप्त होने वाले अपने आर्थिक लाभों के संबंध में उसे यह कहना है। क्या कहना है? टेनिस इज आ बिजनेस एंड आ स्पोर्ट, जो टेनिस है, टेनिस एक व्यवसाय है और एक खेल है। व्हाट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है संसार में नंबर 1 बनना। दैट्स द ड्रीम दैट कीप मी गोइंग, यही स्वप्न है जिसने मुझे गतिमान रखा है। मीन्स मारिया शारापोवा अपने मॉनेटरी के बारे में क्या कहती है कि निसंदेह पैसा एक प्रेरणा होता है लेकिन टेनिस एक व्यवसाय है और एक खेल भी है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है संसार में नंबर 1 बनना, यही सपने हैं जिसने मुझे गतिमान रखा है। तो डियर स्टूडेंट, इट वाज द हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। डियर स्टूडेंट, यदि आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।